कि सबसे बड़ा हक तुम्हारे ऊपर, सबसे बड़ा तुम्हारा फरीदा, सबसे बड़ी तुम्हारी फजीलत इसमें है कि तुम वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। और फिर आगे उसको मजीद तफसील फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। कि अगर वालिदैन में से कोई या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाए, वालिदैन दोनों पहुंच जाए या उनमें से कोई एक पहुंच जाए, दोनों सूरतें बयान किया कुरान के, उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनके सामने कभी उफ ना करना, उफ ना कहना कभी वालिदैन को। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कभी झिड़कना भी नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ जब बात करो तो इज्जत के साथ बात करो, उनकी इज्जत और एहतराम करो, मलहूज रखते हुए बात करो। वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल, और उनके आगे अपने आप को जलील कर देना, यानी ऐसे अंदाज से उनके साथ सलूक करना कि जैसे किसी के आगे अपने आदमी को जलील कर देता है। वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल, यानी कितने अल्फाज देखिए, उफ ना कहना, झिड़कना नहीं, और उनके आगे अपने आप को जिल्लत के साथ पेश करना, इनकिसारी के साथ पेश करना। वक़ुर रब्बिरहमुहा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ करना कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन दोनों पर, मेरे वालिदैन पर रहम फरमाइए जैसे कि इन्होंने मुझे बचपन में पाला। ये दो मुकम्मल आयतें अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई वालिदैन के लिए और उनके हक के लिए, और ये कह दिया कि अगर कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, खास तौर पर बुढ़ापे का जिक्र इसलिए किया कि जब बुढ़ापा आता है तो वालिदैन की फहम में भी, समझ में भी, याददाश्त में भी बसा औकात ज़ौफ़ आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, और बाद औकात उनकी खिदमत करते हुए बड़ी मशक्कत भी उठानी पड़ती है। तो फरमाया असल इम्तिहान तुम्हारा उस वक्त है जब तक वालिदैन तुम्हारे खिदमत कर रहे हैं, वालिदैन तुम्हें पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और तुम्हारी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। उस वक्त अगर तुम उनकी इज्जत करो और उनके साथ एहतराम का मामला करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो, तो क्या नेकी हुई? वो तो कर ही रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी उन पर मौकूफ है बचपन में। लेकिन असल इम्तिहान जब है जबकि वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, और बुढ़ापे के अंदर उनके हवास भी बाद औकात पूरी तरह काम नहीं करते, एक ही बात को बार बार पूछते रहते हैं, एक ही या कोई ऐसी खिदमत करने को कहते रहते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं जरा सी बात के ऊपर। उस वक्त तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम वालिदैन के साथ नेक सलूक करते हो या नहीं करते। वहां बाद औकात समझ में बात नहीं आती उनके, और तुम्हें समझानी पड़ती है। बाद औकात एक ही बात बार बार कहते रहते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था एक मजमून किसी का, तो वो कह कि एक साहब थे, बूढ़े हो गए, अब बुढ़ापे में उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई,
समझ में भी फुतूर आ गया। उनका बेटा था, उन्हीं के साथ वो रहते थे। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो बेटा बैठा हुआ कुछ मुताला कर रहा था। बाप ने कहा कि बेटा ये क्या चीज है, कोई चीज सामने रखी थी। उसने कहा जी ये गिलास है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बैठ गए, तो बेटा ये क्या चीज है। उसने कहा जी गिलास है। फिर थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोला बेटा ये क्या चीज है। अब जी गिलास है। अब जरा लहजा बदल गया। फिर चौथी या पांचवी मरतबा जब पूछा बेटा ये क्या चीज है, इतनी बार कह दिया आपके सामने गिलास है, बार बार तंग न करो। ये जवाब बेटे की तरफ से आया। तो बेटे की बात सुनने के बाद बाप अंदर गए, एक पुरानी सी डायरी निकाल के लाए और उसका एक सफा खोला। उस सफे पे लिखा हुआ था कि आज मेरा 3-4 साल बच्चा था या 3 साल बच्चा है। आज उसने एक कौवा देखा जो दीवार पे बैठा हुआ था। तो उसने कहा मुझसे कि अब्बा अब्बू ये क्या चीज है। मैंने कहा बेटा कौवा है। फिर थोड़ी देर बाद पूछने लगा अब्बू ये क्या है। तो मैंने कहा कौवा है। और इस तरह उसने मुझसे 36 मरतबा सवाल किया और मैं प्यार से उसको जवाब देता रहा कि ये कौवा है। वो डायरी लाके बेटे को दिखाई। ये वही बेटा था कि जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, तो ऐसी उस पर तुम्हारे इस कहने पर हमें प्यार आता था और प्यार की वजह से हर बात जवाब देते थे। और आज मैंने तुमसे बात 3 मरतबा पूछ लिया तो तुम्हारा पारा चढ़ गया। तो ये हकीकत है कि जब बुढ़ापे को वालिदैन पहुंच जाते हैं तो उस वक्त इंसान ये भूल जाता है कि किस मशक्कत के साथ इन्होंने मुझे पाला था, किस तरह मैंने इनको तंग किया था, किस तरह रातों को ये मेरे लिए जागे थे, किस तरह मेरी सेहत का ख्याल करने के लिए हकीमों और डॉक्टरों के पास घूमते फिरते थे और किस तरह मेरी सवालात का जवाब देते थे। वो सब भूल जाता है। अब तो माशाल्लाह वो या तो कोई बड़े इंसान हैं, मनसबदार, और घर में बूढ़ा बाप पड़ा हुआ है, बूढ़ी मां पड़ी हुई है, तो अब वो अपने को सोचते हैं कि मुझे किस चीज से फायदा पहुंच रहा है, किस चीज से तकलीफ पहुंच रही है। इसलिए कुरान करीम ने खास तौर पर फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकुमुल अहदुहुमा औ किलाहुमा, बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम्हारा इम्तिहान है कि उस वक्त भी उफ ना कहो और कभी झड़क कर बात ना करो, कभी उनको झड़क कर बात करके उनके साथ इज्जत का बर्ताव। और ये दुआ करो कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी दुआ सिखलाई मेरे मालिक ने खुद दुआ सिखलाई कि क्या कहा करो वालिदैन के लिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अरे जैसे मैंने एक मर्तबा पहले भी अर्ज किया था कि बहुत सी दुआएं तो वो हैं जो मांग ली गई, लेकिन बात दुआएं ऐसी हैं जो बारी ताला खास तौर पर कुल कहकर हमें सिखाते हैं। ये दुआ कहो, ये दुआ करो। तो जो खुद कहकर दुआ करवाई जा रही है उसकी कबूलियत में कैसे शक हो सकता है। कोई आदमी किसी से कहे भाई मुझसे 1000 रुपए मांगो, उस बेचारे ने मांग लिए, अभी कहता है मैं तो नहीं देता। तो ये क्या है? ये
लूम है, ये कमीनगी है कि पहले उससे कहलवाए और फिर रद्द कर दे। अल्लाह जल्ला जलालुहु इससे कहीं बुलंद बाला है। वो हमसे कोई दुआ करने को कहे और कहते नहीं मैं नहीं मानता, ये अल्लाह ताला की जात से नामुमकिन है। इसलिए ये दुआ जरूर कबूल होगी। बकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके ऊपर रहम कीजिए जैसे उन्होंने मुझे पाला था। और ये दुआ सिर्फ वालिदैन की जिंदगी की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि जिंदगी में भी करो, या अल्लाह इन पर रहम फरमा। और रहम फरमा जो है ये इतनी जामे चीज है कि इसमें अगर जिंदा हैं तो उनकी सेहत भी आ गई, उनकी खुशहाली भी आ गई, उनकी खुशियां भी आ गई, सारी चीजें आ गई। और अगर इंतकाल हो गया तो उस वक्त भी कहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इंतकाल के बाद भी ये दुआ करो। बसा औकात ऐसा होता है कि बंदा अपनी जिंदगी में, वालिदैन की जिंदगी में उस नेमत की कदर नहीं करता कि ये क्या नेमत मुझे अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। खासतौर पर जब बूढ़े हो गए वालिदैन, किसी काम के न रहे, तो उस वक्त नाकदरी का अंदेशा होता है, लेकिन बहुत अजीम साया होता है वालिदैन का। इसलिए बसा औकात जब इंतकाल हो गया उनका, तो आदमी को यह हसरत होती है कि मैंने अपने वालिदैन को जैसी खिदमत करनी चाहिए थी, जैसी इज्जत करनी चाहिए थी, जैसी मोहब्बत करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की, मैंने उनका हक अदा नहीं किया। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु ने उस हसरत की तलाफी का भी रास्ता रखा है। अगर तुम्हें नादानी में, बेवकूफी में, गफलत में तुमने अपने वालिदैन की उस तरह कदर नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, और जो उनका हक था वो अदा नहीं किया, तो अब तुम्हारे लिए अब भी रास्ता खुला है। क्या? उनके लिए दुआ करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ करो। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब बंदा मर जाता है, इब्ने आदम, आदम का बेटा यानी इंसान, मर्द हो या औरत, जब वो दुनिया से चला जाता है, उसके ऊपर मौत तारी हो जाती है, तो उसके सारे अमाल खत्म हो जाते हैं। अब हजार कोशिश करे कि मेरे नामे अमाल में कोई इजाफा हो जाए, नहीं हो सकता। आज जो हम बेवक्त, जो गफलत में वक्त गुजार रहे हैं ना, हमें कदर नहीं है औकात की, जिंदगी की औकात की कदर नहीं है। जो एक एक लम्हा अल्लाह जल्ला जलालुहु जो हमें उम्र का अता फरमाया वो बड़ा कीमती है। उसके जरिए हम नेक अमाल के खजाने जमा कर सकते हैं, जन्नत कमा सकते हैं। लेकिन जब मर गए, दुनिया से चले गए, बाप बंद हो गया, दफ्तर अमल बंद हो गया। अब हजार हसरत करो। कुरान करीम में आता है, कुरान करीम फरमाता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि बंदा जब दुनिया से जाएगा तो ये दरखास्त करेगा कि या अल्लाह मुझे एक मरतबा फिर दुनिया में भेज, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। वहां जाऊंगा तो खूब सदका करूंगा और नेक बनूंगा, बहुत नेकियां करूंगा। तो उस वक्त हसरत करेगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब किसी बंदे की मौत आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला उसको कोई एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देता। और अगर वो कहता है मुझे दोबारा भेज दीजिए नेक अमल करने के लिए,
तो जवाब यह मिलता है कि अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र, इतनी जिंदगी नहीं दी थी कि जिसमें अगर कोई शख्स नसीहत हासिल करना चाहता तो नसीहत हासिल कर लेता। वह जाअकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था, यानी अंबियाए किराम और अंबियाए किराम के वारिसीन, उलमा, दाइयान, मुबल्लिगीन, वो सब तुम्हें डराने के लिए आते रहे। इतनी लंबी तुम्हें उम्र दी, अब नहीं हो सकता मजीद कुछ, तो दरवाजा बंद, खत्म हो, आमाल खत्म हो। लेकिन फरमाया कि 3 चीजें ऐसी हैं कि मरने के बाद भी वो इंसान के आमाल में इजाफा करती रहती है। वो क्या है कि कोई आदमी एक ऐसा इल्म छोड़कर गया हो जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं। इल्म यानी कोई लोगों को इल्म सिखा दिया, तालीम दे दी, तो जब तक वो उस इल्म पर अमल करते रहेंगे या दूसरों को पहुंचाते रहेंगे, उसका सवाब उस पढ़ाने वाले को मिलता रहेगा। किसी ने कोई किताब लिख दी और उससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है, तो जब तक पहुंचता रहेगा उसके नामे अमाल में इजाफा होता रहेगा। और सदका जारिया, कि कोई ऐसा सदका छोड़ दिया जिससे कि लोग फायदा उठा रहे हैं। कोई मस्जिद बना दी, कोई कुआं खोद दिया, कोई पानी का इंतजाम कर दिया, कोई अस्पताल छुपाखाना बना दिया, कोई भी ऐसी चीज जिससे आने वाले फायदा उठाते रहे, वो भी उसके नामा अमाल में इजाफा करती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। और वलदुन सालिहुन यदउ लहू, या ऐसा नेक औलाद छोड़कर गया जो उसके लिए दुआ करती हो। क्या दुआ करती हो? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उसके लिए इसाले सवाब करती हो। कुछ तिलावत करके इसाले सवाब कर दिया, कुछ सदक़े दे के इसाले सवाब कर दिया, कोई नमाज पढ़ के कर दिया, तस्बीह करके कर दिया। ये भी उनके तक पहुंचता है अल्लाह ताला के फजल व करम से, और अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके पास लेकर जाते हैं कि ये तोहफा है जो फलां ने तुम्हारे लिए भेजा है। लेकिन खूब समझ लीजिए